गुरु और वैष्णव में श्रद्धा कैसे ला पाएंगे? उनका संग करके। जब हम संग करेंगे गुरु का, वैष्णव का, उनसे श्रवण करेंगे, उनसे जिज्ञासा करेंगे, पहले सिद्धांतिक सवाल उनसे पूछेंगे, जब हमें ठीक से आंसर मिलेंगे फिर हम जो है हम उनसे अपने जीवन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, फिर उससे हमें संतुष्ट होंगे हम, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो फिर उनकी हेल्प लेंगे। धीरे धीरे हुआ काम, लेकिन वो काम होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनका संग करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो गाड़ी चलती है। वो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर भक्त हैं या गुरु हैं वो जो आ रहा है उसको सामने उसकी ऐसी की तैसी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कभी कभार कोई ऐसा मौका आता है बोल देते हैं, कभी कभार होता है। ऐसा नहीं कि उनका काम ही यही है कि तू आगे आ जा बेटा, तेरे पहले कपड़े फाड़ता हूँ मैं। ऐसा नहीं सोचते हो, तो हेल्प करते रहते हैं। लेकिन अगर कई बार कोई गलती ऐसी होती है उसको आराम से, कई बार टाइम नहीं होता, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम में अब एक काम करने के लिए, समझाने के लिए 10 सेकंड ही है, तो उस समय वो उसको समझाने बैठेंगे, आधा घंटा लगेगा, समझाने का टाइम नहीं है, वो गाली गलौज की, समझो, बोला ये काम करते भाई, बकवास मत कर, ये काम करते तो बस वो काम कर देगा, बाद में समझाते रहेंगे उसको। वो कभी कभार होता है ऐसा। वो भी तब होगा जब आपके निकट संबंध होंगे, आपके घनिष्ठ संबंध होंगे। ऐसे नहीं हर किसी को कोई बोल देगा, संबंधों के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो संग से चलती है गाड़ी, जितना आप संग करोगे, जितनी हेल्प मांगोगे, उतना संबंध बनते हैं, है ना। लोग आते रहते हैं प्रोग्राम में, सालों साल आ रहे हैं, ना एक शब्द बोला, ना लेने ना देने, आए चुपचाप छुप के बैठ गए, पता ही नहीं है भैया कौन आया कौन गया। उससे नहीं होता, साथ सामने आके करना पड़ता है काम, तो बात बनती है ना। ठीक है। मेरी जो भर्ती करता है जो है उसी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो देता हूँ। योग क्षेमं वहामि हम अनन्यश्चिन्तयन्त माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं। और ये कह रहा है कि मैं जब किसी पर कृपा करता हूँ तो उसका सारा यश वैभव सब छीन लेता हूँ। हाँ, क्या चाहिए? तो आप कौन से श्लोक पे जाना चाहते हो? हरिष्ये तद धनम शनैः, उसका धन मैं छीन लेता हूँ उसका। जब भगवान कहते हैं ना मैं रक्षा करता हूँ, भगवान शरीर के स्तर पे नहीं रक्षा करने की बात करते हैं। भगवान को शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा के स्तर पे बात करते हैं वो। जब रक्षा करने के, आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, आपकी श्रद्धा की रक्षा करेंगे। ये कह रहा है जो है उसी रक्षा करता हूँ, नहीं वो देता हूँ। वो है क्या, जो श्रद्धा आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, और जो श्रद्धा में कमी है वो देंगे भगवान। इसी बात को भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। तो वो भगवान जो है, ठीक है, तो भगवान ददामि बुद्धि योगम, भगवान इस बात की बात कर रहे हैं कि ये देंगे। जो श्रद्धा में कमी है, जो मार्गदर्शन में कमी है, जिससे भक्त आगे नहीं बढ़ पा रहा, भगवान वो देते हैं। शरीर के बारे में भगवान इतने चिंता नहीं करते। तो पांडवों के 5 बच्चे मर गए, भगवान ने क्यों नहीं रक्षा की? भगवान शरीर की बात ही नहीं कर रहे, भगवान तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक देह की बात कर रहे हैं भगवान। ठीक है ना। और हरिष्ये तद धनम शनैः भी ऐसा नहीं कि भगवान सभी का धन छीनते जा रहे हैं। भगवान उसका धन छीनते हैं जो बस एक कोई हो चुका है काम उसका, बस कोई एक चीज में अटका हुआ है,
वो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं उससे। अगर किसी की गहरी आसक्ति है जो कि हमारी है ही, उसको नहीं भगवान छेड़ते हुए क्या क्या छीनूंगा इससे। कोई एक आधी चीज अटक रही होती है उस पर भगवान हेल्प कर देते हैं। लास्ट क्रैक होता है इनिशियल स्टेज में। तो भगवान जब वो छीनते हैं वो तब छीनते हैं, उसको पहले सक्षम बना देते हैं सहने के लिए, तब छीनते हैं भगवान। ऐसे नहीं वो छीनते उसने आए तो वह करनी शुरू कर दी, ओ मर गया। भगवान आपकी ऐसी की तैसी, ये क्या, ये आपने मुझे फल दिया। ऐसे लोगों का नहीं छेड़ते, उनको नहीं छेड़ते भगवान। भगवान ऐसे लोगों की चीज छीनते हैं जिसने भगवान ने छीन लिया उससे। उसने एक बार भी ऐसे भी कर दिया ना, भगवान कहते हैं भैया बात नहीं बनी, तूने सांस कैसे छोड़ दी तूने, दुख भरी, कोई कंप्लेंट नहीं कि उसने, उसी में भगवान रिजेक्ट कर देते हैं उसको। कोई बात नहीं, तू मेहनत कर अभी। ऐसे बंदे का छीनते हैं भगवान। आप और मैं तो सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप त्याग कर दो, दान दे दो, उस भगवान को अच्छा लगेगा उससे, वो लग पाते है ना। ओके। और हाँ, जैसे कभी देखा जाता है कि एक व्यक्ति अनंत काल से वो अपने जीवन से ग्रस्त होते हुए बड़ी परिस्थितियों से निकल रहा होता है, और कहीं जाकर के उसको एक समय में एक गुरु या मार्गदर्शक मिलता है उसका मार्गदर्शन के लिए। हाँ। क्योंकि इस संसार में कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है और अपनी परेशानियों से लेकर के जूझ रहा है, और उस बीच में कुछ एक ऐसा उसको गुरु या मार्गदर्शन या वैष्णव मिलते हैं उनको उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। और फिर वो व्यक्ति श्रद्धा को, पूर्ण श्रद्धा को लेकर के उसके पास आता है और पूर्ण श्रद्धा से उसके जीवन में अपने आप को समर्पित करता है। कई बार परिस्थितियां देखी जाती हैं वो उल्टी हो जाती है कि जिससे हम अपेक्षा लेकर के आए और उसी से ही हमको दुख मिलने लगता। हालांकि दुख मिलने लगता का मतलब क्या है? कई बार जैसे हम सोच रहे हैं कि जिस गुरु के पास जा रहे हैं वो गुरु ही हमारे साथ मतलब उल्टी सीधी चीजें करता है। कैसे? जैसे मान लो वो हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं या फिर हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। और हालांकि गुरु की इंटेंसिटी को हम नहीं समझ सकते, वो हमारे लिए ही अच्छा कर रहे होंगे, वो हमें परिपक्व बनाने के लिए। लेकिन जो कोमल सी, जैसे आपने बोला कोमल सी श्रद्धा लेकर के आया है वो व्यक्ति, और कोमल सी श्रद्धा तो उसकी टूटी जा रही है बहुत जल्दी क्योंकि वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन हालांकि वो अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा लेकर के चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता जो शिष्य है कि उसके गुरु को उससे परेशानी हो। जैसे अभी आपने कहा कि हम जैसे अच्छा, जी ने भी क्वेश्चन किया, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो समझ गया। इस श्रद्धा को पूर्ण शक्ति, जैसे श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी आई जाती है, उस श्रद्धा को उस वैष्णव या गुरु के प्रति कैसे और अच्छी मजबूती बनाई जाए। कई आपने विरोधाभासी स्टेटमेंट दी ना, एक तरफ आप पूर्ण श्रद्धा की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ पूर्ण श्रद्धा तक जाना चाहते हो, इसका मतलब अभी पूर्ण श्रद्धा पे नहीं है हम। तो ये बात तो हमें पहले समझनी पड़ेगी कि हम अभी पूर्ण श्रद्धा के स्तर पे नहीं है, कि हमें भक्तों की बात पे या गुरु की बात पे पूरी श्रद्धा है हमें, तो टाइम लगता है आने में, तो अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं। दूसरी बात है कि जो गुरु की बात को एक साइड पे रख दो, जो सीनियर भक्त भी होते हैं, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, वो भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे 2-4 कदम आगे चल रहे हैं वो बस, लेकिन वो भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो विशुद्ध सत्व में स्थित है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो गलती नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। वो आपको कोई ऐसी बात भी बोल सकते हैं, उनके मुंह से निकल सकती है जिससे आपको, जो आपको अच्छी ना लगे। लेकिन पूरी पिक्चर देखी जाती है, एक घटना को उठा के विश्लेषण नहीं किया जाता। जब आप ये वामन रूपा प्रभु के साथ अपने व्यवहार को देखेंगे या पावन जनार्दन प्रभु के साथ अपने व्यवहार को देखेंगे, तो सपोज पावन जनार्दन प्रभु ने आपको कोई ऐसे बोल दिया गुस्से में कोई लाइन या कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो सिर्फ उस एक घटना को नहीं देखा जाता। आप सोचो यार भैया ऐसे कैसे बोल दिया, छोड़ो, आमतौर पे लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर आप पूरा जो आपने 5 साल से आप साथ में हो,
10 साल से साथ में हो, 20 साल से साथ में हो, उन्होंने आपको कितना हेल्प किया और कितना प्रेम दिखाया, जब उसको ध्यान में रखेंगे तो फिर वो एक आधी घटना से प्रभावित नहीं होता फिर व्यक्ति। समझे मेरी बात? जैसे माता सीता ने जब लक्ष्मण को बोला कि वो भगवान राम के राम जो है वो मुश्किल में लग रहे हैं, तुम जाके हेल्प करो, वो जो सोने के अमृत वाली जो प्रसंग है। अब भगवान राम ने उनको लक्ष्मण जी को बोला था भाई यहाँ से हिलियो मत, तो माता सीता ने खूब भला बुरा बोला लक्ष्मण जी को, और यहाँ तक भी बोल दिया कि तेरी मुझ पर नजर है, तू चाहता है कि राम मर जाए ताकि मतलब तू निष्कंटक हो जाए, यहाँ तक बोल दिया। वो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। चलो बात खत्म हो गई, माता सीता भी मिल गई, फाइनली अयोध्या पहुंच गई। तो किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि वो बात हुई थी तुम्हें मतलब बुरा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, वो बात हुई थी मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा ना बोलना चाहिए था कि मतलब तुम्हारी मेरे पे नजर है भाई, तुम नपुंसक हो, बड़ा बड़ा कुछ बोला उन्होंने, तुम्हें चिंता नहीं है राम की। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ठीक है, उन्होंने वो बोला मेरे को, लेकिन फिर मैंने जब ये देखा कि उन्होंने मुझे पिछले इतने सालों से कितना स्नेह दिया, कितने ध्यान रखा मेरा, अब वो एक विपत्ति का टाइम था, उनको गुस्से में बोल दिया, उसको ज़्यादा वजन नहीं दिया जा सकता बात को, ये सोच के मैंने छोड़ दिया, उसको ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि मैंने उस एक घटना को, वो कुछ सेकंड्स को मैंने एक पलड़े में रखा, और जो सालों से वो मेरा ध्यान रखते आ रहे हैं, मुझे माँ की तरह इतना स्नेह दे रही हैं, उसको मैंने एक पलड़े में रखा, वो दिखाई नहीं दिया वो पलड़ा कहाँ गया। नहीं, तो जब भी कोई ऐसी घटना हो जाए जो कि हमें बुरा लगता हो, बुरा लग गया किसी बात का, या हमें किसी ने कोई काम, कुछ कोई ऐसी सलाह दी, हमने उसको जीवन में लगाया, उल्टी पड़ गई, वो कई बार हो जाता है। नहीं, हम बोले यार देखो उल्टा ही पड़ गया वो, तो भाई क्या फायदा हुआ। तो उस घड़ी में हमें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें 500 सलाहें दे रखी हैं पहले, जिससे हमें हमेशा फायदा हुआ। हमें नहीं, एक आदि ने चलो काम नहीं किया, हो सकता है मैंने ठीक से नहीं लगाया होगा या समझ नहीं पाया होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। जब पूरी पिक्चर को देख के चलोगे फिर एक घटना से फर्क नहीं आता। प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक घटना को पकड़ के उसका तूल बना देते हैं, उसका छोटी सी बात को बात का बतंगड़ बना देते हैं, तो दिक्कत आ जाती है कि नहीं? जब आप पूरी बात याद रखोगे, क्या हो गया हो गया हो गया, तो चलता रहती है गाड़ी।